ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सूर्य नारायण भगवान की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब सूर्य लग्न में मिथुन राशि में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है और सूर्य और बुध में मित्रता होती है। तो इस राशि में सूर्य का शुभ फल जातक को प्राप्त अवश्य होगा। जिन जातकों का जन्म सूर्योदय के समय होता है, सूर्योदय के आसपास होता है, उनकी कुंडली में सूर्य लग्न में होता है, पहले भाव में होता है। और जिनका जन्म 14 जून से 14 जुलाई के मध्य में होता है, ऐसे जातकों का सूर्य जो है वो मिथुन राशि में होता है और सूर्योदय के समय जन्म के कारण लग्न में सूर्य होता है। मिथुन राशि जो है वो वायु प्रधान राशि मानी गई है। इस राशि में जब सूर्य होगा तो मृगशिरा का तीसरा और चौथा चरण, आद्रा नक्षत्र पूरा और पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, इनमें सूर्य होता है जब मिथुन राशि के ऊपर सूर्य हो। सूर्य से देवता का भी विचार किया जाता है। जब मिथुन राशि में सूर्य हो तो कौन से देवता का प्रभाव जातक के ऊपर रहता है, इसका भी शास्त्रों में बताया गया है। यदि सूर्य 1 से 10 अंश के मध्य में मिथुन राशि में हो तो इसके देवता जो हैं कार्तिकेय भगवान होते हैं, भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय। तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य 1 से 10 अंश के बीच में हो तो कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। और यदि सूर्य मिथुन राशि में 10 से 20 अंश के अंदर हो तो इसके देवता श्री गणपति जी होते हैं। ऐसी स्थिति में गणेश जी की पूजा जातक को करनी चाहिए। और 20 अंश से लेकर 30 अंश तक सूर्य नारायण भगवान जो है वो शिव रूप होते हैं, शंकर जी का रूप होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के शुभ फलों के लिए भगवान शंकर की आराधना जातक को करनी चाहिए। तो आओ विचार करते हैं कि जब लग्न में सूर्य होता है तो कौन कौन से योग जातक की कुंडली में बन सकते हैं। सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार पिता का सुख और दुख देखा जाता है। यदि सूर्य के साथ शुभ ग्रह हो और सूर्य के ऊपर किसी मित्र ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और जातक के पिता भी कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं और सभी प्रकार से सुखी होते हैं। और यदि कुछ ऐसे योग भी हैं जिनके कारण पिता के सुख में कमी की संभावना रहती है, आइए उनके ऊपर भी विचार करते हैं। यदि सूर्य से चतुर्थ भाव में राहु हो, या शनि हो, या मंगल हो तो ऐसी स्थिति में पिता को अरिष्ट होता है, जातक को पिता सुख में कमी हो सकती है। यदि सूर्य लग्न में पाप ग्रहों के साथ युति करे या 2 पाप ग्रहों के मध्य में हो, अर्थात 12वें भाव में भी पाप ग्रह हो, दूसरे भाव में भी पाप ग्रह हो, तो भी पिता को अरिष्ट होता है। पिता के सुख में जातक को कमी हो सकती है। सूर्य से 10वें भाव से पिता का भी विचार किया जाता है और व्यापार का भी विचार किया जाता है। यदि सूर्य से 10वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो भी पिता को अरिष्ट होने की संभावना रहती है, जातक को पिता सुख में कमी हो सकती है। यदि सूर्य लग्न में
मंगल के नवांश में हो तथा कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में जन्म से पूर्व ही ऐसे जातक के जन्म से पहले ही जातक के पिता जो हैं वो अपना घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। ऐसे जातक का जन्म ऐसे समय होता है जो उसके पिता जो हैं वो इस संसार में न हों, अर्थात पिताहीन जातक हो सकते हैं। यदि सूर्य से 5, 7 और 9वें भाव में 2 पाप ग्रह हों तो ऐसी स्थिति में संतान के जन्म के समय पिता किसी बंधन में हो सकते हैं या जेल में हो सकते हैं। यदि सूर्य से 10वें भाव में कोई ग्रह हो, जो भी ग्रह हो, उसके अनुसार यदि जातक व्यवसाय करता है तो जातक को निश्चय ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, उस व्यवसाय में लाभ होता है। आइए अब विचार करते हैं लग्न में जब सूर्य होता है तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव देता है। यदि लग्न में सूर्य हो, 5वें भाव में चंद्रमा हो और 8वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक अल्पायु हो सकते हैं। और यदि 7वें भाव में चंद्रमा हो, 8वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो भी जातक अल्पायु होता है। यदि कुंडली में मंगल 5वें भाव में हो, शनि 8वें भाव में हो और चंद्र 9वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक का ऊंचाई से गिरने से मरण होता है, अर्थात जातक को ऊंचाई से गिरने का भय होता है। जिनके लग्न में सूर्य होते हैं ऐसे जातक अल्प केश वाले होते हैं, अर्थात इनके सिर के ऊपर बाल बहुत कम होते हैं और आलसी होते हैं, कामकाज करने में कुछ आलसी भी हो सकते हैं। बड़े ही क्रोधी होते हैं, बड़े ही प्रचंड स्वभाव के होते हैं, बहुत अभिमानी भी ऐसे जातक हो सकते हैं और पूरे शूरवीर भी होते हैं, किसी से डरते नहीं, पीछे नहीं हटते और ऐसे जातक का स्वभाव क्रूर स्वभाव भी होता है और ऐसे जातक अपने शत्रु को कभी क्षमा नहीं करते। यदि कोई इनका कोई अपराध कर दे तो ये जातक इन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे और यदि कोई इनका बुरा सोचने लगे तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। ऐसे जातक कुछ लंबे कद के होते हैं और नेत्र रोग की संभावना भी ऐसे जातकों को होती है। लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक का मन अपनी स्त्री, पुत्र और बंधुओं से सदा अशांत रहता है। ऐसे जातक अपने पिता के भक्त होते हैं किंतु अपने पुत्र से वो सुख प्राप्त नहीं कर पाते और ऐसे जातक प्रदेश में रहने वाले होते हैं, प्रदेश में यात्रा करने का अवसर इनको प्राप्त होता है और जीवन में इनको सफर बहुत करने पड़ते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, अर्थात एक स्थान के ऊपर अच्छे से टिक नहीं पाते। और इस सूर्य के प्रभाव से जातक की संतान जो है कुछ दुष्ट स्वभाव की हो सकती है जो पिता को सुख नहीं देती। और लग्न में सूर्य के होने से ऐसे जातक को बाग बगीचों का बहुत शौक होता है और ऐसे जातक को उदार स्वभाव के ऊपर भी कार्य करते हैं, बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं। यदि सूर्य लग्न में पाप ग्रह के साथ युति करे किंतु किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसे जातक को आयु के 30वें वर्ष में कष्ट की संभावना रहती है, बुखार, ज्वर आदि रोग से पीड़ा होती है। लग्न में सूर्य वाले बहुत दृढ़ निश्चय के होते हैं, जिस भी कार्य को करने की ठान लें उसे अवश्य पूरा करते हैं। जिनके लग्न में सूर्य मिथुन राशि में हो और ऐसे जातक छोटी चीजों का तिरस्कार करने वाले भी होते हैं। और यदि सूर्य मिथुन राशि में हो तो कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं इसके ऊपर भी विचार करते हैं। मित्र राशि में होने के कारण सूर्य शुभ प्रभाव देगा। ऐसा जातक जो है बहुत ही न्यायशील होते हैं,
न्याय के पक्षधर होते हैं। और मिथुन राशि में सूर्य होने से जातक बोलने में बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। बड़ी सी बड़ी विपदा में भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये जातक सुखी रहते हैं। इनका स्वभाव बहुत तेज हो सकता है और मिथुन राशि में सूर्य होने से जातक को श्वास रोग की समस्या हो सकती है, मलेरिया रोग हो सकता है और सूखा रोग ऐसे जातकों को हो सकता है। मिथुन राशि में सूर्य होने से जातक बहुत तेजस्वी होते हैं, उच्च किस्म के व्यापारी होते हैं और बहुत चालाक होते हैं और धर्मज्ञ होते हैं। धर्म की जानकारी रखने वाले ऐसे जातक होते हैं और नट भी ऐसे जातक होते हैं, अर्थात अभिनेता या अभिनय करने में बहुत कुशल होते हैं। कला कौशल का इनको पूरा ज्ञान होता है। शास्त्रीय विषयों में इनको बहुत रुचि होती है, शास्त्रीय विषयों में अच्छी रुचि इनकी होती है। और अब विचार करते हैं, जब सूर्य लगन में मिथुन राशि में होगा तो ऐसी स्थिति में कुंडली में तृतीयेश जो है वो लगन में होगा, तो तृतीयेश जो है वो कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। इस कारण जातक कुछ क्रूर स्वभाव का होगा और नौकरी करने वाला होगा और अपने जनों से, अपने बंधु बांधवों से ऐसा जातक द्वेष भी करने वाला हो सकता है। और सामान्य धनी होते हैं ऐसे जातक, ना ज्यादा धनी ना ज्यादा गरीब, सामान्य धनी होते हैं। और भाइयों से ऐसे जातक की शत्रुता हो सकती है और ऐसे जातक कुछ झगड़ालू भी हो सकते हैं और धीरे धीरे अपनी मेहनत से ऐसे जातक को उच्च अधिकारी हो जाते हैं, कोई उच्च पदवी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। तो ये है सूर्य लग्न में मिथुन राशि का होने पर कैसा प्रभाव होता है। यदि आपकी कुंडली में भी लग्न में सूर्य मिथुन राशि में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, ताकि ज्योतिष के ऊपर हमारा अनुसंधान, हमारी रिसर्च और भी आगे चलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।